2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी। और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की, उस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संभल भी साथ साथ चलेगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड, यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है, और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर गए, और कहीं कोई साक्ष्य न रहे इसके लिए इन्होंने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है, और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। हम लोग अब यहां बेजोई में, यहां पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं, संभल के अंदर पीएसी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है, और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए, गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। बहनों और भाइयों, अपनी विरासत का संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शोभा यात्रा, उनके आयोजनों को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे,
इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो गरीबों का अपमान करते हैं, आस्था का अपमान करते हैं, और उसका साक्षात रूप हमने स्वरूप यहां देखा था। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, संबल फिर से खड़ा हुआ है, सत्यव्रत के नाम पर फिर से अपने नाम को पुनः उन स्मृतियों के साथ जोड़ते हुए आज वह आगे तन करके खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अब संभल रुकने वाला नहीं है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था। और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, यह हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है। और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है। उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा।